Assalamu alaikum and good afternoon. This is the second part of incomplete records और single entry. इस मेथड में ये जो सेकंड वीडियो है इसमें मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं बैलेंस शीट को। जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के डोमेन में होते हैं, जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसका नाम बैलेंस शीट नहीं होता, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि हम जो कुछ इस बैलेंस शीट में लिखते हैं वो सारे के सारे जो फिगर होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं, क्योंकि उनका कोई हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। और जो हमारी बैलेंस शीट बनती है थ्रू डबल एंट्री सिस्टम, उसमें एक प्रोसेस होता है, यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, सोर्स डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसके बाद वो डेटा जो था वो डे बुक्स में गया, उसके बाद हमने जो है लेजर्स बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया, एडजस्टमेंट्स हुई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना, इनकम स्टेटमेंट बनी और फिर बैलेंस शीट बनी। तो बैलेंस शीट में जितना भी डेटा रिकॉर्ड हुआ वो सब डेटा एस्टिमेटेड नहीं था, इसीलिए उसका नाम था बैलेंस शीट। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए कहते हैं कि इसमें एस्टिमेटेड डेटा होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर सारे के सारे एसेट्स पता होते हैं। उन सारे एसेट्स को पहले हम नॉन करंट एसेट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम करंट एसेट्स लेते हैं, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसका प्रोविजन में माइनस कर देते हैं नॉन करंट एसेट्स में से, तो बुक वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम करंट एसेट्स ले देते हैं और हम दोनों एसेट्स को जमा कर लेते हैं, टोटल एसेट्स आ गए। एसेट्स हमें एक क्वेश्चन पता है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम ले लेते हैं। हमारे पास जो कैपिटल होता है एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम ले लेते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, वो हम कैपिटल ले लेते हैं। लेकिन ये वो जो कैपिटल होगा यहां पर हम स्टार्टिंग कैपिटल लेंगे, एंडिंग कैपिटल नहीं लेंगे। स्टार्टिंग कैपिटल ले लेते हैं। हम पूछते हैं उस दुकानदार से जिसका हम अकाउंट्स बना रहे हैं कि भाई आपका ओपनिंग में कितने से स्टार्ट किया था? वो कहता है इतने का स्टार्ट किया था। तो आप ओपनिंग कैपिटल ले लेते हैं, अगर कोई ड्राइंग है तो माइनस कर देते हैं और फिर हम वो नंबर लिख लेते हैं जो हमने टोटल एसेट्स का नंबर है, जो टोटल एसेट्स का हमारा नंबर है उसको हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बना लेते हैं। तो हमारा फाइनेंस बाय का सेक्शन कैसे बनता है? कैपिटल एट स्टार्ट माइनस ड्राइंग्स, आई कम अगेन, कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम माइनस ड्राइंग करते हैं और प्लस क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। तो प्रॉफिट तो था ही नहीं हमारे पास, तो जब हम प्रॉफिट कर दें और प्रॉफिट का फिगर अगर हो तो हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। वो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर किसके होगा? टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड के बराबर होगा। लिहाजा हम वो जो एसेट एम्प्लॉयड का फिगर है वो जब उसको रखते हैं उस जगह पर जहां पर हमारा फाइनेंस बाय सेक्शन का लास्ट आइटम के तौर पर, लास्ट फिगर के तौर पर रखते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा प्रॉफिट होता है। आई रिपीट, सारे एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट? सारे एसेट्स ले लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक टोटल आ जाएगा जिस टोटल का नाम होगा टोटल एसेट एम्प्लॉयड। हम एज्यूम करते हैं ये टोटल एसेट एम्प्लॉयड जो है ये हम एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल ये 5000 का है। अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना ही होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है कि हम सारी की सारी जो हमारा फाइनेंस बाय सेक्शन है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। तो हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? लायबिलिटीज एंड कैपिटल, दो सोर्सेज हैं। तो लायबिलिटीज हमारे पास जो भी हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पहले उनको जमा कर लेते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टोटल एसेट का टोटल था वो हम एज्यूम कर रहे हैं 5000 है, और हमारा जो टोटल अब जो फाइनेंस बाय सेक्शन बन रहा है इसमें हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 1000। तो अब कैपिटल कितना होना चाहिए? कैपिटल का वो नंबर 4000 होना चाहिए जिसमें ड्राइंग्स माइनस हुई है और प्रॉफिट जमा हुआ है। तो अगर मैं 5000 को कैपिटल एम्प्लॉयड बना दूं, जैसे मेरे टोटल एसेट एम्प्लॉयड थे, तो 1000 तो लायबिलिटीज हो गई, पीछे कितना रह गया? पीछे जनरली 4000 रह गया। इस 4000 के अंदर अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल मेरा 3000 है और अगर मेरा ड्राइंग्स जो है वो 500 है, तो 3000 में से 500 मैंने माइनस कर दिया, तो कितने क्या नंबर आया? 2500। तो 2500 में कितना जमा करूंगा 4000 हो जाए? 2500 में मैं अगर 1500 जमा कर दूं तो मेरा 4000 हो जाएगा। तो ये मैं कैपिटल साइड पर हूं फाइनेंस बाय सेक्शन में। तो ये जो 1500 की फिगर है ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये लर्न किया कि हम
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह कैलकुलेट का होता है कि वो एक मिसिंग फिगर होता है। वी टेक द टोटल एसेट एम्प्लॉयड और हम उसको बराबर रखते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के। मैं लास्ट दफा फिर कहता हूं, देखिए हमारे पास जो टोटल एसेट्स थे वो कितने के थे, हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो है 5000 के, हमारी लायबिलिटीज जो है वो है 1000, तो कैपिटल कितना होगा 4000। उस कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस में भी होंगी और प्रॉफिट जमा हुआ होगा। ड्राइंग्स हमें पता है, कैपिटल स्टार्ट हमारा 3000 था, ये हमें पता है, 500 हमने ड्राइंग्स माइनस कर दी तो 2500 आ गया। अब तक हमको पता है 2500 में 1000 हमारी लायबिलिटी है, 2500 और 1000 कितना हो गया, 2500 1000 3500, और ये बराबर होना चाहिए 5000 के, तो कितना डिफरेंस देता है 1500। इसका मतलब 1500 हमारा बैलेंसिंग फिगर है एंड दैट इज द प्रॉफिट फिगर। सो ये जो था पार्ट 2 था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, फ्रैंकफर्ट का आप चैप्टर दिया हुआ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का वो आप पढ़िए तो शुरू में आपको एग्जांपल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम फॉर द थर्ड वीडियो ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें हम आपको बताऊंगा कि टी अकाउंट्स की मदद से हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। थैंक यू।